लखनऊ में एक सूरज नाम का लड़का रहता है। उसकी फूड कोर्ट की शॉप होती है। पास ही में गर्ल्स एंड बॉयज़ का मेडिकल हॉस्टल होता है। सूरज एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसकी शॉप इतने अच्छे से चलती नहीं है जितने अच्छे से चलनी चाहिए। एक दिन वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि कब मेरा ऐसा वक्त आएगा जिस दिन मेरी भी शॉप बहुत अच्छे से चलेगी। अरे सर, आप टेंशन ना लीजिए, एक न एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा। फिर एक दिन जोरों की झमाझम बारिश हो रही होती है और दूर से चलती हुई एक लड़की आती है जिसका नाम सानवी रहता है। सानवी सूरज से कहती है कि तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना दो। जी जी मैडम जी, मैं आपके लिए अभी बनाता हूँ। मैडम जी, आप तो पूरी भीग चुकी हैं, आप अंदर आ जाइए। सानवी बैठे बैठे सोचती है कि कब ये बारिश बंद होगी और कब मैं हॉस्टल जाऊंगी। सूरज सानवी को चाय दे देता है और चाय भी खत्म हो जाती है और लगभग बारिश भी बंद हो जाती है। सानवी सूरज को पैसे दे जाती है और हॉस्टल चली जाती है। कुछ वक्त बीतते ही सानवी अपने दोस्तों के साथ फिर से उसकी शॉप पर आती है और 4 समोसों का ऑर्डर देती है। सानवी सूरज से कहती है कि तुमने उस दिन क्या कमाल चाय बनाई थी। जी जी मैडम जी, मैं आपके लिए फिर से बना दूं। हाँ हाँ, तुम मेरे लिए बना दो। सारी सहेलियां गपशप कर रही होती है और चाय और समोसों का लुत्फ उठा रही होती है। थोड़ा वक्त बीतते ही सानवी अपनी सहेलियों के साथ पेमेंट करते हुए अपने हॉस्टल चली जाती है। कुछ वक्त बीतते ही सानवी सूरज की शॉप के रोज चक्कर लगाने लगती है। फिर एक दिन सूरज को काफ़ी परेशान देख पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है। क्या करूं मैडम जी, मेरी शॉप है ना इतने अच्छे से चलती नहीं है जितने अच्छे से चलनी चाहिए। मैं अपने गांव में भी पैसे नहीं भेज पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमारे हॉस्टल में चाय और समोसों की सप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे लिए भी बढ़िया हो जाएगा। जी जी मैडम जी, आपने ये सुझाव तो बहुत अच्छा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सानवी मन ही मन सूरज को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है, प्यार भी बहुत ज़्यादा करने लगती है और उसी की ख्यालों में डूबी रहती है। दूसरी तरफ सूरज बहुत ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि उसकी शॉप बहुत अच्छे से चलने लगती है और गांव में भी वो अपने परिवार को पैसे भेजना शुरू कर देता है। फिर एक दिन सानवी सूरज की शॉप पर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। जी जी मैडम जी, एक नहीं 2 पूछो। तुम्हारे लिए प्यार के बारे में क्या ख्याल है। अरे मैडम जी, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे को तो वक्त ही नहीं मिलता। अगर सोचा जाए तो मैडम जी, सबसे पहली बात वो हमारे परिवार का पूरा ख्याल रखे। दूसरी बात, खाने पीने की काफ़ी शौकीन हो और घूमने फिरने की क्यों मैडम जी, मेरा सपना है कि मैं दुनिया का हर कोना कोना घूमना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, मैं तुमसे एक बात कहूँ। जी जी मैडम जी, मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगी हूँ। मैडम जी, आप मजाक कर रही हो क्या मेरे से। आप कहाँ और मैं कहाँ, क्यों। यही तो बात है ना कि तुम कम पढ़े लिखे और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इसमें कोई ऊंच नीच की कोई बात थोड़ी ना है। अच्छा मैं अभी जा रही हूँ, पर मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। सूरज ये सुन के थोड़ा सा चुप सा हो जाता है और सानवी चली जाती है और उसकी पेपर की भी तैयारी शुरू हो जाती है फाइनल ईयर की। सानवी रोज उसकी शॉप के सामने से गुजरती है, उम्मीद भरी निगाहों से कि कभी ना कभी जवाब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सूरज भी मन में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है उसे, पर क्या करे, कहने से बहुत ज़्यादा डरता है ना, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। सानवी के फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और सानवी सूरज की शॉप पर जाती है और कहती है कि तुमने कुछ सोचा मेरे बारे में। मैडम जी, आप ये क्या कह रही हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता ये सब सोचने के लिए। यही तो है ना कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तुम कम पढ़े लिखे हो, प्रॉब्लम क्या है। मैडम जी, आप समझ नहीं रही हैं। ये क्या मैडम जी लगा रखा है, मेरा नाम सानवी है, सानवी बोला करो मुझे। तुम मुझे जवाब दो, हाँ या ना, फाइनल। आज सच बताऊं तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ, पर क्या करूँ, कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। फिर वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा घूमने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन सूरज सानवी से कहता है, जब तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी जुल्फ आती है ना, उस तुम कतई खूबसूरत लगती हो मुझे। मेरी यही आरजू है कि तुम्हारी निगाहें मेरी निगाहों से ताउम्र गुजरती रहे मरते दम तक। अच्छा जी, ऐसा है क्या। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहूँ, जब मैं अपने घर जाऊँगी ना तो मैं अपने परिवार से हमारी शादी की ज़रूर बात करूँगी।
सानवी कुछ वक्त बीतते ही अपने घर चली जाती है और अपने पापा को ये बात बताती है और उसके पापा बिल्कुल राजी नहीं होते हैं। कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो, बहुत समझाती है, पर उसके पापा उसकी शादी किसी और से कर देते हैं। सूरज सानवी को बहुत ज़्यादा कॉल करता है और जब वो उसे देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पूछता है कि सानवी, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने कितने सारे सपने देखे थे हमारे लिए, मैं क्या करती? मेरे पापा बिल्कुल नहीं माने, मेरी शादी किसी और के साथ कर दी। मैं क्या करती? मैं चाहूँगी तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खूब ज़्यादा कामयाब हो। वक्त पलक झपकते ही बीत जाता है और 30 साल यूं ही गुजर जाते हैं। सानवी अपने बेटे की शादी की शॉपिंग के लिए लखनऊ आती है और मानो जैसे वही पुराने दिन उसको याद आने लगते हैं, गुजरा हुआ वक्त सूरज के साथ। जब वो दुकान को देखती है तो वही दिन उसको याद आते हैं। फिर वो दुकान पर जाती है और पूछती है, ये तो किसी सूरज की दुकान थी ना? हाँ मैडम, वो सूरज की दुकान थी, पर वो काफ़ी साल पहले ना बेच कर चले गए, अब पता नहीं कहाँ है। मैडम, अच्छा ऐसा है क्या? मैडम जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ वक्त बीतते ही सानवी का बेटा हिमांशु उसके लिए समोसे लेकर आता है। जब वो मुंह में डालती है तो मानो जैसे वही पुराना स्वाद उसकी को याद आ जाता है और पूछती है कि समोसे तुम कहाँ से लाए? अरे माँ, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से मैं लेकर आया। अच्छा, क्यों माँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गए क्या? हाँ, वैसे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। सानवी का बेटा हिमांशु वहाँ से चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वो स्वाद को फिर से अनुभव करते हुए। एक दिन सानवी का बेटा हिमांशु उसको रेस्टोरेंट लेके जाता है और वो सूरज को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। माँ, मैं जानता हूँ ये वही है ना जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी अपनी शादी से पहले। तो क्या हुआ माँ, जब से पापा गए हुए हैं ना, मैं आपका वो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस किया है। सूरज सानवी से कहता है, सानवी, ज़िंदगी हमें एक और मौका दे रही है, प्लीज़ तुम हाँ कर दो और मेरे साथ जितनी ज़िंदगी बची है मेरे साथ गुजार लो। मैंने शादी कभी नहीं की, मैं तुमसे तब भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। माँ, आप हाँ कर दो। सानवी कहती है कि मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं और सूरज को फ़ोन करके बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे उस वक्त भी बोल सकती थी, वो जो 30 साल पहले तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया था ना हाँ बोलने के लिए। मैंने सोचा कि 2 दिन में थोड़ा तुमसे बदला ले लूँ। ओह, ऐसा है क्या? ओहो। सानवी और सूरज की शादी हो जाती है। चाहे मोहब्बत में कितनी भी कसौटियाँ हो, मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त उसे मुकम्मल कर ही देता है।